दोस्तों, सब कुछ सही होने के बाद भी इस कारण से सीलिंग फैन स्लो चलता है, स्पीड कम रहती है, हवा कम देता है और बिजली पूरी खाता है। कई बार क्या होता है, सीलिंग फैन को जब भी मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, वो बताता है बिल्कुल ओके है, कैपेसिटर भी ओके है, सीलिंग फैन की वाइंडिंग भी ओके है, फिर भी सीलिंग फैन स्लो चल रहा है। उसका मेन कारण होता है फैन का रेगुलेटर। रेगुलेटर को चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका। इसमें दो प्रकार के रेगुलेटर है, एक वॉल्यूम रेगुलेटर और एक ये किटकैट वाला, जैसे चलेगा आवाज़ करेगा, स्टेप वाला। दोनों को चेक करने का तरीका आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी इस तरह के तार की। तार का एक सिरा आप ले लीजिए। इसके अलावा आप ले लीजिए एक बल्ब होल्डर इस टाइप का। इसका ढक्कन खोल लीजिए, दोनों तार अंदर में डाल लीजिए। नीली तार को बल्ब होल्डर के एक पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। इसमें आपको पक्का पता लग जाएगा कि सीलिंग फैन स्लो चलने का कारण यही है। लाल तार को होल्डर के दूसरे पॉइंट पे लगा करके कस दीजिए। आप ले लीजिए दोनों में से कोई भी एक रेगुलेटर। रेगुलेटर के दो तार है, एक तार को आप इसमें लाल तार के साथ में जोड़ दीजिए। ये हो गया, इसको जोड़ करके छोड़ दीजिए। इसके अलावा आप ले लीजिए सप्लाई वाली दो तार। लाल तार को आप सप्लाई की जोड़िए रेगुलेटर की ये वाली तार के साथ में। और काली तार को आप ये वाली नीली तार के साथ में जोड़ दीजिए। विशेष करके इस तार को आप टेप से ढक दीजिए। ऐसे इसको अभी के लिए खुला छोड़ दीजिए। और अब आपको आवश्यकता होगी एक 100 वाट का बल्ब ले लेना है। इसको लगाना है बल्ब होल्डर में। सप्लाई को आप चालू कर लीजिए। सप्लाई चालू करने से पहले रेगुलेटर को देख लीजिए कि बंद है चालू है। ये रेगुलेटर अभी चालू है और यहाँ पे ये बल्ब है, डिम जल रहा है, अभी डिम जल रहा है और यहाँ बंद हो गया। अब रेगुलेटर एक नंबर पे इस तरह से डिम जलना चाहिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे स्टेप से हल्का सा बढ़ जाना चाहिए, इसकी रोशनी बढ़नी चाहिए। तीसरे स्टेप पे और तेज़ हो जाना चाहिए और चौथे स्टेप पे फुल जलना चाहिए। इसमें रेगुलेटर अगर डिम जलते रहता है हर स्टेप पे और लास्ट में 4 नंबर पे जाके फुल जलता है, इसका मतलब आपका रेगुलेटर बिल्कुल ख़राब है। ये ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी रोशनी बढ़ती होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है चेक करने का।
4 नंबर पे फुल जलता है या बीच में कहीं भी फुल जल जाता है, ये फुल रोशनी के साथ में, तब भी रेगुलेटर ख़राब है। सीलिंग फैन का रेगुलेटर, उसको आप बदल दीजिए। अब इसमें दूसरा रेगुलेटर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये बल्ब को उतार लीजिए और पावर सप्लाई को बंद कर लीजिए। इधर रेगुलेटर हटा दिया। ये वॉल्यूम रेगुलेटर है। वॉल्यूम रेगुलेटर इसको क्यों कहा जाता है, ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे आके बंद हो गया। रेगुलेटर की एक तार को सप्लाई के लाल तार के साथ में जोड़ दीजिए और दूसरी तार को ये वाली लाल तार के साथ में जोड़ दीजिए। इसमें कहने का मतलब यही है कि आपको सीरीज में इसको लगा के चेक करना होगा। डायरेक्ट इसको 220 में जोड़ देते हैं सप्लाई के साथ में, तब ये जल जाएगा, फूक जाएगा। अब फिर से बल्ब होल्डर में बल्ब को लगा लीजिए, सप्लाई चालू कीजिए, रेगुलेटर को चालू कीजिए। अब जैसे रेगुलेटर चलता है इस तरह से काम करना चाहिए, जैसे ये वॉल्यूम वाला। कहीं भी धीरे धीरे बढ़ाते आप देखोगे कि इसकी रोशनी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक पॉइंट पे आकर के फुल रोशनी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे स्लो करेंगे, कम करेंगे, तब ये डिम होते जाएगा। इस तरह से आप चेक करोगे। रेगुलेटर अगर वॉल्यूम वाला है, फुल पे करने पे बीच में आकर के अगर डिम जलता है तो इसका मतलब ये ख़राब है। इसकी वजह से सीलिंग फैन की स्पीड पूरी नहीं बन पाती और पावर जो बिजली है वो भी ज़्यादा खाते रहता है। इस तरह से सीलिंग फैन रेगुलेटर सिंपल तरीके से चेक कर पाएंगे। ये सिंपल तरीका है सीलिंग फैन रेगुलेटर का चेक करने का और फैन की स्पीड को बढ़ाने का। इसी कारण से सीलिंग फैन की स्पीड बढ़ नहीं पाती है, स्लो ही चलते रहता है। और कई बार सीलिंग फैन रेगुलेटर में क्या होता है, यहाँ से चालू किया, बीच में कहीं नहीं बल्ब जलेगा और लास्ट में जाके फुल जलेगा, वो भी ख़राब है। और ऐसे काम करता है, जहाँ पे आप रखोगे उसी हिसाब से रोशनी कम ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब रेगुलेटर बिल्कुल ओके है। दोस्तों धन्यवाद।